बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु श्री परमहंस महाराज की जय। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर पूर्ण ब्रह्म लीला बिहारी लीला पुरुषोत्तम नट नागर अनादि अक्षरातीत परब्रह्म श्री राज श्यामा राधा कृष्ण जी के श्री चरणों में हमारा सादर प्रणाम। हे प्यारे भक्त सुंदर साथ जी, सद्गुरु श्री परमहंस महाराज जी कहते हैं कि जब तक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जुगल स्वरूप की साधना भजन भक्ति ये जीव नहीं करेगा, तब तक उसको संसार का, यमपुरी का, यमराज का ये बंधन, ये कष्ट संकट सताते रहेंगे। इसलिए सबको छोड़ करके उस परमात्मा की भक्ति करो जो परमहंस महाराज जी हम सबको रास्ता बतलाते हैं। कहते हैं हम राधे वर को धावत हैं, हम राधे वर को धावत हैं। हमारे वृंदावन में 9 नंद 9 उपनंद थे और हर नंद के पुत्र का नाम था कृष्ण नाम था। उसी प्रकार 6 वृषभान थे और 6 वृषभान कि सभी वृषभानों की लड़की का नाम, कन्या का नाम राधा है। पर जो परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी राधा रानी है, उनकी पहचान यही है कि उनकी माता प्रभावती कीर्ति एक है। उसी प्रकार आनंद कंद कृष्ण जी की मैया सुधा एक है। वहाँ कृष्ण तो बहुत थे, नंद भी बहुत थे, वृषभान भी थे, पर उनकी पहचान ही है कि उनकी मैया यशोदा हैं और राधा जी की मैया माता प्रभावती कीर्ति हैं। यही उनकी असली पहचान है, ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार जो अक्षराते जो कृष्ण जी हैं, उन्हीं का भजन, उन्हीं का ध्यान करने के लिए परमहंस सद्गुरु जी कहते हैं कि जो और 5 वृषभान थे उनके वर को हम नहीं ध्याते हैं। जो अक्षरातीत परमात्मा जो आह्लादिनी शक्ति राधा रानी जिनकी माता प्रभावती कीर्ति हैं और उन्हीं के वर, उन्हीं को पति, उन्हीं के दूल्हा, उन्हीं के प्रीतम प्राणनाथ अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की मैं भक्ति करता हूँ। जाके कृपा भरोसे निज निर्भय सुख पावत, जिसके कृपा से, जिसके भरोसे आश्रय पर, उन्हीं पर दृढ़ विश्वास करके हमको 24 घंटा 64 घड़ी अहिर्निश हमको संसार का भय से हट करके हमको अखंड परम धाम का सुख प्राप्त होता रहता है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है भयादि अग्नि अस्तपति भयादि अस्तपत सूर्य भयादि इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धात पंचमः। उस परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के भय से ही अग्नि तपा करती है, उस परमात्मा के भय से ही सूर्य उदय अस्त होते रहते, परमात्मा के भय से ही हवा चला करती, परमात्मा के ही भय से ये बारिश हुआ करती, परमात्मा के भय से ही मृत्यु यो यमराज काल के जो देवता हैं, मृत्यु को देवता जो यमराज हैं, उनका भी कार्य परमात्मा के भय से ही चलता रहता है। इसलिए परमात्मा ही निर्द्वंद है, वो किसी से निर्भय नहीं, किसी से भयभीत नहीं होता, बल्कि परमात्मा है सबके भय का समन, सबका दुख को दूर करने वाला है। इसलिए हम राधे जी के पति राधा जी के वर का हम ध्यान करते हैं। जाके बल से दल संघारत बाजे विजय बजावत, जिसके बल से बड़े बड़े देवी देवता आकर के उनकी सेवा सत्कार किया करते हैं और बड़े बड़े राक्षसों का दमन संहार कर दिया करते हैं भगवान
नारायण के अंशावतार, जो उनका जो चार व्यूह है, जो संकर्षण है, वो राक्षसों के आने से पहले सेवा में तैयार रहते थे कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। जहां परमात्मा का आदेश होता है वहां पर बिना डर के ही सभी सुख होते हैं, वहां पर विजय प्राप्त होती रहती है गोपियां ग्वाल वालों की। इसलिए सबको छोड़ करके जितने भी देवी देवता है, कोई अपने धनुष से रक्षा करता है, कोई गदा रक्त से करता है, कोई वज्र से करता है, कोई सुदर्शन चक्र से, कोई त्रिशूल से, पर प्रीतम श्याम सुंदर का क्या अस्त्र है, एक बार मुस्कुरा करके जिस पर निहार दिया करते थे, बड़ी से बड़ी सेना धाराशायी हो जाती। कहा जाता है भजन में, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। जब श्याम सुंदर के एक बार मुस्कुराने से ही बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी यति सती सब घायल हो जाते हैं, धाराशायी हो जाते हैं, तो उनको हथियार लेने की क्या आवश्यकता है। जो जिसको डर रहता है वही अपने हथियार से रक्षा करता है। तो प्रीतम श्याम सुंदर का कोई हथियार नहीं है। इसलिए संकट सदा हमारी काटत आपन है उठ धावत है। यदि भक्त किसी गोपी किसी भी जीव पर यदि सच्चे भाव से उनका भक्ति करता भजन करता है, यदि उनका नाम लेता है, तो परमात्मा कृष्ण जी अक्षरातीत जो मालिक है सबके, वो नाम लेने से पहले ही उठकर तैयार हो जाते हैं कि मेरे भक्त के पास ये परेशानी, ये दुख, ये विपत्ति आने वाली है। तो परमात्मा उस दुख को, उस परेशानी को पहले ही हर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे परमात्मा जो सबके दुख का शमन करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को हम सब नमन करते हैं। हमारे शत्रु जान के ताको आपन है चक्र चलावत है। जब पता चल जाता है हमारे प्रीतम श्याम सुंदर कृष्ण जी को कि ये मेरे भक्त, मेरे गोपियों, मेरे जो हृदय हैं, जो सगे संबंधी, इनको एक कष्ट देने के लिए आए हैं, तो परमात्मा अक्षरादि कृष्ण जी के आदेश से भगवान नारायण विष्णु के जो व्यूह है संकर्षण, अपना सुदर्शन चक्र चला करके उन राक्षसों का दमन कर देते हैं। इसलिए जो सबके मालिक है, जो सबके शासक, जिसके शरण में आने पर सभी तरह के सुख संपत्ति और सभी तक सुख मिलता है, ऐसे हम राधा जी के वर को अब दयाते हैं। प्रेम सखी है आस जुगल के और देवन नहीं भावत हैं। प्रेम सखी सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, हे संसार वालों, मेरा तो आसरा, मेरा तो विश्वास एक अक्षरातीत परमात्मा जुगल स्वरूप श्याम श्यामा के श्री चरणों में है। और हमें और देवी देवताओं से क्या मतलब। और देवी देवता क्या हैं? जो खुद ही संसार में पैदा होकर मरने वाले हैं। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र क्रमशः भवन्ति नश्यन्ति क्रमशः वर्धन्ते चोत्तरोत्तरम। ये संसार में जितने देवी देवताओं के मालिक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, समय आने पर इनकी भी मृत्यु, इनका भी जन्म, इनका भी वृद्धावस्था होता रहता है। इसलिए हम सब आत्माएं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया आत्मा कटती नहीं, मरती नहीं, जलती नहीं, तो ऐसे अविनाशी आत्मा का परमात्मा जो अविनाशी है उसी से प्रेम करना, उसी से संबंध रखना, तभी मुक्ति होगी आत्मा के। क्योंकि जिसको हम अपना इष्ट देव मानते हैं, चाहे नारायण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे हनुमान, कोई भी है, ये संसार के देवता हैं और महाप्रलय में इन सब का विनाश हो जाया करता है। इसलिए हम सब सदगुरु के शरण में जा करके सदगुरु से प्रश्न करें कि सदगुरु हमको उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कराए, जहां पर जाने के बाद आवागमन का चक्कर कर जाएगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि महतः परम व्यक्तम अव्यक्ता पुरुषः पर पुरुषान परम किंचिसा सा काष्ठा सा परागति। जो परमात्मा है, सबका मालिक है, वहां के जाने के बाद ये आत्मा का जन्म मरण छूट जाता है। और उनके बदौलत, उन परमहंसों सदगुरु के बदौलत जो जीव हैं, जो पाताल से लेकर के बैकुंठ तक साधना करते हैं,
यदि उनको सदगुरु की कृपा हो जाए, उस परमात्मा के अखंड धाम का जानकारी हो जाने के बाद उन जीवों को भी अखंड मुक्ति का उपहार मिल जाएगा। तो संसार में कर्म करने के अनुसार स्वर्ग वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ में सालों के सारों के साय जो मुक्ति है, और पुण्य के अनुसार बदलता रहता है। जब वैकुंठ ही नहीं रहेगा तो वैकुंठ के मालिक भगवान विष्णु कहाँ रहेंगे, तो उनकी मुक्ति कहाँ रहेगी। इसलिए हे प्यारे, तुम व्यर्थ में इधर उधर न भटको, अपना समय व्यर्थ में न गवाओ, क्योंकि ये मानव तन उस परमात्मा का दिया हुआ ऐसा अनमोल खजाना है। इसको पा करके यदि गंवा दोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु के शरण में जाओ, उस परमात्मा के शरण में जाओ। इसको वेद कहता है कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथ विदिते अनाय। प्रकृति के घोर अंधकार से परे उस अनंत सूर्य से संपन्न, अनंत सूर्य से भी अधिक तेजस्वी उस सच्चिदानंद परब्रह्म को मैं जानता हूँ। उस ब्रह्म को जाने बिना मृत्यु का बंधन छुड़ाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र पुराण उस परमात्मा के शरण में जाने के लिए कहते हैं। इसलिए हम सब उन्हीं के शरण में रहें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे नंद नंदन हे ब्रजराज, हे नंद नंदन हे ब्रजराज। पूरण चिद घन हे श्रीराज। ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु श्री परमहंस महाराज की जय।